उनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर। तो एक हम पाथवे जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जब जैसे जस्ट सपोज कि ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो हम इस डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं, ये एजम्पशंस है कि एक डायरेक्शन में चलेगा। फिर हमें यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन दिख रहे हैं, मल्टीपल पाथ दिख रहे हैं, स्टेजेस दिख रहे हैं जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल अदर देन ग्लूकोज वहाँ पे एंटर कर सकता है। जैसे फ्रक्टोज के लिए मैंने बताया था कि फ्रक्टोज वाले। फिर हमें ध्यान में रखना है कि अगर प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड है तो पायरुविक एसिड के लेवल पे एंटर कर सकते हैं, एसिटाइल कोए के लेवल, ये वाला यहाँ पे भी एक एरो बना के रखना, ये भी ठीक है। पायरुविक एसिड के लेवल पे एंटर कर सकता है, एसिटाइल कोए के लेवल पे एंटर कर सकता है। अगर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल में हम देख रहे हैं ग्लिसरॉल जा सकता है ग्लिसरल्डिहाइड वाले लेवल पे, तो ग्लिसरल्डिहाइड वाले लेवल से वो ये पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। एंड फैटी एसिड एंटर कर सकता है एसिटाइल कोए के लेवल पे, तो गेटवे रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। मीन्स लाइक कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस हैं जहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स भी एंटर कर सकते। और सेम वे में जैसे यहाँ अमाइनो एसिड से स्टार्ट होगा तो डीएमिनेशन की प्रोसेस के बाद ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अमाइनो ग्रुप को हमें निकालना होगा, लेकिन उल्टा रिवर्स भी चल सकता है, पायरुविक एसिड में अमीनेशन ग्रुप कर दिया जाए रिएक्शन तो इससे अमाइनो एसिड को फॉर्मेशन हो सकता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का एमाइनेशन कर दिया जाए तो वहां पे भी अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। एसिटाइल को एक बीटा ऑक्सीडेशन किया जाए तो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस चल सकती है। तो मीन्स देयर आर मल्टीपल पाथवेज जो आपके रेदर देन कैटाबॉलिज एनाबॉलिज में भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ओवरऑल इसको क्या कह सकते हैं कि दिस इज मोर एक्यूरेटली कि वी कैन से इट एज अ एम्फिबॉलिक पाथवे। क्लियर। Substrate can also be respired as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step. See the point of entry of different substrate in the respiratory pathway. एक जनरल आपको रेस्पिरेटरी पाथवे तो ध्यान ही है कि ग्लाइकोलिसिस होगा, देन लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर ETS. Fats would need to be broken down into glycerol and fatty acids first. If fatty acids were to be respired, they would first to be degraded to acetyl CoA and enter the pathway. Fatty acid यहाँ आएगा, glycerol enter कहाँ से करेगा, glyceraldehyde वाले से, after being converted to PGL. The proteins would be degraded by proteases. एंजाइम मार्क करके रखना है, प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एंजाइम्स collectively we can call them proteases. And the individual amino acids after deamination depending on their structure would enter the pathway of some stages within the Krebs cycle. वो stages क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड और सक्साइनिल, दो स्टेज हैं जहाँ पे आपके Krebs cycle में वो एंटर हो। और गेटवे रिएक्शन पायरुवेट पे, एसिटाइल कोए, कहीं पे भी अमाइनो एसिड, ये सारी इसकी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एंटर कर सकते। सिंस रेस्पिरेशन, अब अमाइनो एसिड के चांसेस ज्यादा क्यों हो रहे हैं बेटा, सिंपल सी चीज है, अमाइनो एसिड इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। क्लियर। मीथेन में क्या है, सी और एच, यहाँ पे आप जितने भी एसिडिक ग्रुप देखोगे, जितने भी आपको लेवल देख रहे हो, उन सब में सी एच कंपोनेंट है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी कि उसका अमीनेशन कर दिया जाए एंड वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और एमिनेशन कर देंगे तो अमाइनो ग्रुप हो जाएगा। तो और बाकी आपकी आर चेन में तो वेरिएबल है ही, पता है हमें। और यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि प्रोटीन को फॉर्म करने वाले अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, बट उसके अलावा हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 450 से ऊपर 500 तक हम मानते हैं कि एक सेल के अंदर अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है। इज इट क्लियर? सिंस रेस्पिरेशन involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process and the respiratory pathway as catabolic pathway. But is this understanding correct? We have discussed above at which step in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired and used to derive energy. तो मीन्स पूरा ओवरऑल ये करेक्ट नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिस की प्रोसेस चल रही है। Clear? What is important to recognize is that it is this very compound that
वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे, उसी स्टेज से वो विड्रॉ भी हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपकी बायोमोलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से चल रही है बेटा। क्लियर? इंटरेक्शन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट एज पर नीड, जो सेल के अंदर मैकेनिज्म चल रही है वो वहां से डाइवर्ट कर सकती है, तो विड्रॉ हो सकती है इस पूरे पाथवे से और रिलेटिव सबस्ट्रेट को फॉर्म कर दे। Hence, fatty acid would be broken down to acetyl-CoA before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl-CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of fatty acid. Clear है? Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein, two respiratory intermediates form the link. Breaking down the process within the living organism is catabolism. अगर आपको प्रोटीन के लेवल से एंटर कराना होगा तो कैटाबोलिस करेगा, एंड सिंथेसिस में आपको एनाबोलिस कराना होगा। जस्ट अगर आपको इससे रिवर्स अमाइनो एसिड की सिंथेसिस चाहिए तो ये पाथ रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, बस यही सारी चीजें हैं। एंड सिंथेसिस इज एनाबोलिस बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व in both anabolism and catabolism. It would be hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one. इस कंडीशन में आप सिर्फ कैटाबोलिक उसको कह सकते हो जब आप सारे assumptions को ध्यान में रखोगे एंड सिर्फ ग्लूकोज को एंटर करा के आप ग्लाइकोलिसिस, देन कंसेक्यूटिव पायरुविक एसिड का लिंक रिएक्शन, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन एंड क्रेब्स साइकिल, तो दिस इज कैटाबोलिज्म। एंड ऑल्दो इसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है तो भी हम उसको एम्फीबोलिक पाथवे कह सकते हैं। तो बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। क्लियर है बच्चा? और कोई क्वेरी है बताओ? आकाश, एलम, आशना, आयुष, फरिया, इसरा, इकरा, ईशा, टिक्की, मनाली, श्रुति, बेटा हो गया कंप्लीट? अच्छा पीपीपी। हम्म। अच्छा रेस्पिरेटरी परसेंट भी तो है। आर की वैल्यू बतानी है क्या? क्या क्लियर है सबको? चलो फटाफट से सुन लेते हैं। आर की वैल्यू मेनली डील्स विद द कि कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा रहा है। जो भी रेस्पिरेशन से CO2 इवॉल्व हो रहा है उसके लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। इसके लिए सिंपल सा हमें ध्यान में रखना है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। क्लियर? तो हमें पता है कि जब ग्लूकोज एंटर कर रहा होगा तो आर की वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ CO2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर भी C और O का रेशियो इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए नहीं चाहिए। इंटरमीडिएट पाथवे के थ्रू आपको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं करना है, दैट्स वाई जितना ऑक्सीजन एंटर करेगा उतने CO2 रिवॉल्व हो जाएगा। तो ग्लूकोज के केस में 1 आएगा। फैट के केस में क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है तो आपको पहले ऑक्सीजन को एंटर करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी जितने की कमी है, एंड उसके बाद CO2 इवॉल्व होता है, दैट्स वाई हमेशा ऑक्सीजन हाई होगा एंड CO2 लो होगा। जैसे इस केस में आपको ट्राइपाल्मिटिन का एग्जांपल दिया तो 145 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं एंड 102 इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमेशा रेट आपको आरक्यू वैल्यू जो मिलेगा वो लेस देन 1 मिलेगा। When proteins are respiratory substrate, the ratio would be about 0.9. What is important to recognize is that in same way में proteins के केस में क्या है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन कम है कंपेयर टू कार्बन, तो आपको लो करना है। क्योंकि प्रोटीन में आप देख रहे हो ना एक C है उस पे बॉन्ड है, एंड फिर R ग्रुप में आपको आ सकता है कि C वहाँ पे प्रेजेंट, कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट, तो COH में C प्रेजेंट है, बट फिर भी आपके रिलेटिवली अगर आप COH को भी देखते हो तो ऑक्सीजन का काउंट कम है, इसलिए ऑक्सीजन को एंटर कराना पड़ेगा। एक जनरल आइडिया है, ठीक है?
उसके बाद आपका लेवल, बट कंपेयर टू फैट, लिपिड यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए फैट का 0.7 एंड प्रोटीन्स का लेस देन 1 ही होता है, लेकिन 0.9 है। इसके अलावा मैंने बताया था तुम्हें किस चीज का, और ऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड में तुम्हारे ऑक्सीजन ग्रुप ज्यादा है, तो दैट्स वाई आपको ऑक्सीजन के एंट्री की नीड नहीं है। जितना CO2 इवॉल्व होगा वो हमेशा ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, दैट्स वाई आपका क्या रहेगा, आपका जो वैल्यू रहेगी वो मोर देन, ग्रेटर देन 1 आई। क्लियर है बेटा? और क्या बताया था इसमें, फर्मेंटेशन की प्रोसेस का और अल्कोहलिक प्रोडक्शन का प्रोसेस का, दोनों का बताओ। व्हाट व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू फॉर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू फॉर द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? ए एंड बी, आंसर करो इसका। CO2 किसमें इवॉल्व हो रहा था? CO2, देखो ऑक्सीजन तो दोनों में एंटर नहीं कर रही है। अल्कोहल, अल्कोहल में CO2 इवॉल्व, ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो आर की वैल्यू क्या रहेगी? 1 मॉलिक्यूल निकला एंड 0 है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? लैक्टिक एसिड में 0/0, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 1/0। इंफिनिटी। करेक्ट। ठीक है, किसी को यहाँ से कोई डाउट? नेक्स्ट एक छोटा सा पाथवे मैंने बताया था, इस पाथवे का हमने कहा था कि डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी है, जस्ट बिकॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी यहाँ से डिटेल आपको पूरा पाथवे नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ रिलेटिवली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको पी को याद रखना है। एंड इसी को हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं। इट मींस कि यहाँ पे HMP शंट जो है, HMP, इट इन्वर्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नॉट ग्लूकोज बाइफॉस्फेट को इन्वॉल्व नहीं करता है, सिर्फ एक मोनोफॉस्फेट, एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा यहाँ पे। एंड बेसिकली दिस इज द पाथवे फॉर द पैरेलली चलेगी ग्लाइकोलिसिस की, और ये सिंथेसिस का पाथवे है। क्लियर? सिंथेसिस के पाथवे में आपको डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज एंटर किया, ग्लूकोज से अदर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, और यहाँ पे जो रिड्यूस होने के लिए मॉलिक्यूल आएगा दैट विल बी NADP प्लस। जैसे आप फोटोसिंथेसिस में देख रहे थे ना, सिंथेसिस, जहाँ सिंथेसिस होगा वहां NADP प्लस आता है, जहाँ कैटाबोलिज्म होगा वहां जनरल रूल है कि NAD प्लस एंटर करे। क्लियर? तो NADP प्लस आएगा यहाँ पे, और ये इसको यहाँ से मल्टीपल पाथवेज, इसको मेनली हम जो तुम्हारा ये है पेंटोस, पेंटोस फॉस्फेट, तो यहाँ से मल्टीपल सबस्ट्रेट, एक पूरी जैसे कहते हैं ट्रैफिक की तरह ये पाथवे है, और ये मल्टीपल सबस्ट्रेट के बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल पाथवे है। ठीक है, कई पाथवेज को रिलेट करने वाला पाथवे है, और बेसिकली जो इसका नेम इंडिकेट कर रहा है उससे पेंटोज की सिंथेसिस तो सबसे हायर अमाउंट में होती है। और यू नो कि पेंटोज इज द 5 कार्बन सुगर एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA। तो ये हमें ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। also called phosphogluconate pathway, hexose monophosphate pathway, ठीक है, या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। शंट मीन्स जस्ट अ चैनल, एक चैनल है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स, को एंजाइम्स, को फैक्टर एंड रिड्यूसिंग पावर, इन सब का पूरा ग्रुप वहां पे एक्ट कर सकता है, उस लार्ज स्ट्रक्चर को कहते हैं शंट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के पैरेलल है, तो कहाँ पे हो रहा होगा, लोकेशन इसका साइटोप्लाज्म है, एंड वहां पे मल्टीपल सिंथेसिस चल रही होगी, और दोनों में प्रोडक्ट एंटर जो कर रहा है वो ग्लूकोज ही है। ग्लाइकोलिसिस में उसका कैटाबोलिज्म हो जाएगी, HMP शंट में वहां पे एक उसका सिंथेसिस वाली प्रोसेस वहां पे होगी। एंड हाँ, क्या कह रहे, शंट, शंट में क्या, मैं जैसे एक ग्रुप की तरह, आज हम एक कोई इमेज भेज देंगे तुम्हें, समझ में आएगा, बायोकेमिस्ट्री की बुक से एक इमेज भेजेंगे, जैसे तुमने ATPase देखा ना, ATPase सिंथेसिस के लिए पूरा एक चैनल है,
F0, F1, तो वो एक छोटा सा है, तो उसको हम बहुत ऐसे शंट नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा जो कि दो डायरेक्शन में, जैसे जस्ट सपोज ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट है, इधर ये अनदर पाथवेज कर रहा है, इधर ये अनदर पाथवे कर रहा है, और यहाँ पे एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है ये। कुछ प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन इधर है, कुछ बाइंडिंग साइट्स यहाँ है, कुछ एंजाइम्स यहाँ है, कुछ को फैक्टर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो उस तरीके की पूरी एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं शंट। ठीक। और यहाँ पे पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन मेनली होता है, एंड उसके बाद देखो एक पाथवे मैंने दिया था, देखो ये अब जैसे ये देख रहे हो, ये पूरा हो गया आपका एचएमपी शंट। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोसेस चल रही है, और वहां पे एक जो कॉम्प्लेक्स है, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कोफैक्टर्स, उन सब की वजह से वो रिएक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अभी हमें किस चीज पे फोकस करना है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में भी एंटर कर रहा है, ग्लूकोज एचएमपी शंट में भी एंटर किया है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और उसके बाद वो सिंथेसिस के फेज में चला गया, राइबोलोज से राइबोज की सिंथेसिस या जाइलोलोज 5 कार्बन शुगर की सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पाथवेज से वो चले जा रहे हैं तुम्हारे एरिथ्रोज, फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरल्डिहाइड, और एक बार ग्लिसरल्डिहाइड बना तो फिर से मल्टीपल पाथवे, इससे फैट की ग्लिसरॉल की सिंथेसिस हो सकती है। तो दीज आर एक्चुअली सिंथेसिस प्रिकर्सर पाथवे, यू कैन से प्रिकर्सर सिंथेसिस पाथवे हम बोले अगर कि कई सारे बायोमोलिक्यूल के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस पाथवे। इज इट क्लियर? समझ में आया? पाथवे आपको नहीं पढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना ही नहीं है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक। फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फेजेस, ध्यान में रखो कि दो फेजेस चल रहे हैं यहाँ पे। एक ऑक्सीडेटिव फेज है इन विच NADPH इज जनरेटेड, उससे H प्लस को निकाला जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा, एंड NADP प्लस रिसीव करेगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द सेकेंड इज नॉन ऑक्सीडेटिव, जहाँ पे सिंथेसिस हो। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव एंड सेकेंड इज नॉन ऑक्सीडेटिव, और बेसिकली दिस इज अ सिंथेसिस प्रोसेस, इसलिए हमें ध्यान रखना है 5 कार्बन शुगर के सिंथेसिस का एक पाथवे है, जिसमें कंपेयर क्या करना है कि ग्लाइकोलिसिस एंड एचएमपी शंट दोनों में आपका सबस्ट्रेट जिससे स्टार्ट हुआ है पाथवे, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, लोकेशन इसकी मोस्टली कहाँ है? साइटोसॉल। और तो कुछ है नहीं ऐसा। PPP एंड WLD पाथवे भी इसका नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट के नेम से, वॉरबर्ग, लिपमान एंड डिकेन, लिपमान एंड डिकेन। ठीक है, तो PPP, HMP शंट एंड फॉस्फो ग्लूकोनेट पाथवे, ये सब एक ही पाथवे का नाम। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ पे? कोई क्वेरी? कुछ रह गया? ठीक है, आकाश क्लियर है बेटा? आशना, फरेहा, इशरा, इकरा, ईशा, कंप्लीट हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन? हम मान लें कि पूरा हो गया कंप्लीट।